हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, रीजनिंग के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है रैंकिंग। आज की क्लास में रैंकिंग से जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी टाइप बनने वाली है, सारी टाइप से क्वेश्चन उठाए हैं। आप लोग भी पेन पेपर लेके बैठना, वो क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, समीर की स्थिति कक्षा में ऊपर से 7वीं तथा नीचे से 26वीं है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। जब आपको टोटल नंबर निकालने हैं ना, टोटल नंबर निकालने हैं तो वो कैसे निकालते हैं। कोई भी पोजीशन आपको दे रखी, राइट या फिर लेफ्ट, कुछ भी दे रखी, उन दोनों को ऐड करके उसमें से -1 करना है। -1 क्यों करना है? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, जब एक ही बंदे की दो पोजीशन दी जाती है तो वो क्या है, 2 बार काउंट होती है। तो इसलिए उसको क्या है, -1 कर देंगे तो क्या है, टोटल नंबर हमारे पास निकल जाएंगे। तो यहाँ पे समीर की जो स्थिति बता रखी है वो क्या है, 7वीं तो ऊपर से है और नीचे से 26वीं है। तो इसकी जो पोजीशन है वो 2 बार काउंट कर रखी है, तो इसलिए उसको -1 में कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो कैसे निकालते हैं टोटल नंबर, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1। तो कर लो, 26 प्लस में 7 माइनस में 1, तो कितना आ जाएगा 33। 26 और 7 33, माइनस में 1 तो कितना आ जाएगा 32। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेहा की रैंक कक्षा में ऊपर से 9वीं तथा नीचे से 38वीं है। तो नेहा की रैंक बता रखी है ऊपर से और नीचे से, ठीक है। एक ही बंदे की रैंक दे रखी है दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। तो सेम पैटर्न पे है जैसे ऊपर वाला था। तो टोटल हमें निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 38 प्लस में 9 माइनस में 1, तो 38 और 9 कितने हो जाएंगे 47। 47 माइनस में 1 कितना आ जाएगा 46। तो जो नेहा की रैंक होगी, ओ सॉरी, कक्षा में जो कुल कितने विद्यार्थी है तो 46 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक सिरे से गिनने पर पंक्ति में आपका स्थान 29वां है तथा दूसरे सिरे से गिनने पर 14वें स्थान पर हो, तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो इसमें भी क्या है, व्यक्तियों की कुल संख्या निकालनी है आपको। तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके -1 करेंगे तो कुल संख्या हमारे पास निकल आएगी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 29 प्लस में 14 कितना आ जाएगा, 9 और 4 13 का 3, सिल 1 2 और 1 3 1 4, कितना आ जाएगा 43। तो 43 में से कितना करेंगे, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 42। तो 42 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। 31 विद्यार्थियों के एक कक्षा में अरुण का स्थान जो है, अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका कौन सा स्थान है। तो 31 विद्यार्थी, टोटल कितने विद्यार्थी हमारे पास 31 है, ठीक है। और अरुण का जो स्थान है वो कितना है, 17वां है। तो अंत से उसका स्थान पूछा है कौन सा, तो ये जो स्थान है ये इसका, जब क्या है, प्रारंभ बोले या फिर अंत बोले, चाहे क्या है, शीर्ष बोले, टॉप बोले या फिर बॉटम बोले, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमें टोटल नंबर दे रखा है उसमें +1 करके, और जो हमें उसका स्थान दे रखा है उसको माइनस कर देते हैं। क्या है, ध्यान से नोट डाल के लिखना है। जब हमें क्या है, एक बंदे की पोजीशन दे रखी है और टोटल नंबर हमें दे रखे हैं, तब हमें क्या करना है, चाहे अंत दे रखा हो, चाहे शीर्ष दे रखा हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, तो वहां पे हमें क्या करना है, जो टोटल नंबर है उसमें तो हम +1 करेंगे, ठीक है। और जो जो स्थान, जो पोजीशन हमें दे रखी उसको फिर हम -1 करेंगे। तो 31 में 1 ऐड किया तो 32, 32 में से क्या है 17 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा
15, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। एक पंक्ति में 373 वृक्ष है। नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 190वें स्थान पर है। नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से क्या है? तो ये सेम ऊपर वाले पैटर्न पर है, सेम क्वेश्चन है। तो एक पंक्ति में क्या है? 373 वृक्ष है, यानी टोटल नंबर हमें दे रखा है, ठीक है। और दाएं छोर से उसकी पोजीशन भी दे रखी है, बाएं छोर से निकालना है। तो क्या बताया था, जब हमें एक पोजीशन दे रखी है और दूसरी पोजीशन हमसे पूछता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो टोटल नंबर है उसमें तो +1 ऐड करके और जो पोजीशन हमें दे रखी उसको माइनस कर देंगे, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो जो टोटल है वो कितने? 373। तो टोटल में हम 1 ऐड करेंगे सबसे पहले, तो आ जाएगा 374। जो टोटल अब आया है ना, इसमें से जो हमें पोजीशन दे रखी है उसको माइनस कर लेंगे। तो 374 में से 190 को क्या है? माइनस करेंगे, तो हमारी क्या है, इसकी जो है बाएं छोर से वो क्या है, पोजीशन आ जाएगी। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 4 यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का 4, 17 में से 9 गए 8 और 2 में से 1 गया 1, तो 184 जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो देखो ये तीनों एक ही पैटर्न पे थे, लेफ्ट राइट वाले पे, ठीक है। यानी टोटल जब हमें से पूछता है तो टोटल कैसे निकालते हैं, जो भी लेफ्ट राइट दे रखा उस दोनों को प्लस करके -1 किया तो हमारा क्या है, टोटल निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हमारी दूसरी टाइप थी, उसमें क्या है, जब हमें टोटल नंबर दे रखे है और एक पोजीशन हमें दे रखी है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, तब हम क्या करते हैं, टोटल में एक ऐड करके और जो पोजीशन हमें दे रखी उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब अपना नेक्स्ट पैटर्न, ये 2 पैटर्न पे क्वेश्चन थे अपने, अब थर्ड पैटर्न आता है यहाँ से। 29 लड़कों की एक पंक्ति में मोहित का स्थान बाई तरफ से 17वां है, जबकि रोनित का दाई ओर से 17वां है। इन दोनों के मध्य पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या होगी? अब ये क्या है, ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यानी बीच में लड़कों की संख्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 29 लड़कों की एक पंक्ति है, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर हमें कितने दे रखे, 29 है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, मोहित का स्थान बाई तरफ से कितना है, 17वां है। यानी मोहित का जो स्थान है वो बाई तरफ से कितना है, 17वां है, ठीक है। जबकि रोनित का दाई ओर से 17वां है। रोनित का क्या है, ये रोनित हो गया, और इसका दाई ओर से कितना है, 17वां है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो जब क्या है, दोनों बंदे की अलग अलग पोजीशन दे रखी है, यानी मोहित भी अलग है रोनित भी अलग है, दोनों अलग अलग है और दोनों की अलग अलग पोजीशन है। तो देखो एक केस तो क्या होता है, यानी टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट क्या है, जब क्या है, कम होते हैं, जब टोटल हमारा ज्यादा होता है, लेफ्ट प्लस राइट जो है कम होते तो टोटल में से माइनस हो जाते हैं, ठीक है। एक केस तो ये था। दूसरा केस हमारा क्या बनता है, जब हमारे लेफ्ट राइट जो है टोटल से ज्यादा होते तब कौन सा केस लगता है। तो देखो जब हमारे क्या है, टोटल से क्या है, लेफ्ट राइट ज्यादा हो, ये टोटल नंबर है, इससे जब अपने क्या है, लेफ्ट राइट ज्यादा हो ना, तब कौन सा केस लगता है, तो तब लगता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस के टोटल माइनस में 2, तब अपना ये केस लगता है, ठीक है। और अगर जब हमारा टोटल ज्यादा है लेफ्ट प्लस राइट से, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें से टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाते हैं, लेफ्ट प्लस राइट कैंसिल हो जाते हैं।
अब यहाँ पे देखो इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें क्या बोल रहा है, तो टोटल तो 29 है और जो लेफ्ट प्लस जो राइट आए वो आपने कितने आए हैं, 34 आए हैं। कितने आए हैं, 34। तो इट मीन्स लेफ्ट प्लस राइट क्या है, ज्यादा है। तो हम ये वाला रूल लगेगा इसके अंदर, कौन सा लगेगा, ये वाला रूल लगेगा। तो इसमें कैसे लगाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट आ गए 34, माइनस में टोटल कितने हैं 29, माइनस में 2, माइनस में 2 करेंगे। अब इनमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो 34 माइनस 31 तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। देखो क्या बताया मैंने, जब क्या है, जब टोटल हमारा क्या है, टोटल ज्यादा है लेफ्ट प्लस राइट से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल में से लेफ्ट राइट का जो ऐड करके आया था उसको माइनस करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बट जब क्या है, टोटल कम है लेफ्ट प्लस राइट से, तब हम कौन सा केस लगाएंगे, तब लगाएंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस के टोटल माइनस में 2, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, लड़कों की एक कतार में अमन बाएं से 7वें तथा दिनेश दाएं से 9वें स्थान पे है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो अमन बाएं से 11वें स्थान पर चला जाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, पोजीशन अपनी चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कैसे करेंगे, जो अमन है वो क्या है, अमन जो है वो क्या है, बाएं से कितने स्थान पे है, 7वें स्थान पे है। ठीक है, तथा दिनेश जो है दाएं से 9वें स्थान पर है। दिनेश क्या है, दाएं से कौन से स्थान पे है, 9वें स्थान पे है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो अमन बाएं से कितना हो जाता है, तो अमन यहाँ से 7 से बाएं से कितना हो गया, अब यहाँ पे 11 हो गया। ठीक है, तो अमन के प्रारंभिक तथा परिवर्तित स्थान के बीच में कितने लड़के हैं, यानी मिड पर्सन पूछ रहा है हमसे। तो कैसे निकालेंगे मिड पर्सन, तो इसके अंदर मिड पर्सन भी पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन के अंदर टोटल पर्सन भी, दोनों तरीके से आप लोगों से पूछ सकता है। तो देखो कैसे निकालते हैं, एक तो सिंपल ये होता है, यानी जो जिसकी 2 पोजीशन दे रखी है ना, जिस भी बंदे की, चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, जिसकी नई वाली पोजीशन है और जो दूसरे वाले की पुरानी वाली पोजीशन है, क्या है, एक की नई और एक की पुरानी वाली पोजीशन से निकाल लेंगे एक तो। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा केस में क्या करते हैं, जब इसको और इसको बराबर कर लेंगे, इसको और इसको क्या है बराबर कर लेंगे, तब भी वही आएगा। अब देखो 7 से 11 पहुंचा तो कितना ऐड हुआ, इसमें 4 ऐड हुआ है। ठीक है, अब इसको 11 पहुंचाएंगे तो कितना ऐड, इसमें भी क्या है 4 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। ये 7 11 आया तो इसमें भी 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 और 7 20 और 11 और 9 20, यानी चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो सेम ही आएगा। ठीक है, अब हमसे मिड पर्सन पूछा है तो मिड पर्सन हम कैसे निकालते हैं, मिड पर्सन निकालने का फॉर्मूला होता है, मिड पर्सन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यानी जितना हमने ऐड किया है, ये जितना ऐड है उसमें से क्या है -1 करते हैं। कितना जो देखो यहाँ से इसकी जो पोजीशन आई है 11, तो इसमें कितना ऐड किया है, 4 ऐड किया है, तब ये 11 है। तो यानी जो 4 इसमें ऐड किया है, तो जो मिड पर्सन निकालेंगे तो 4 माइनस में 1 करेंगे 3, तो ये इसकी क्या है, मिड पर्सन आ जाए इसके बीच के। ठीक है, अगर हमसे टोटल पूछता है, क्या है, जब हमसे टोटल पूछता है तो टोटल का केस क्या होता है, टोटल में कैसे निकालते, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1। तो लेफ्ट प्लस राइट चाहे इधर वाले ले लो चाहे इधर वाले ले लो सेम ही आएगा। अगर टोटल पर्सन हमसे पूछता तो इसका जो राइट आंसर तो 3 होगा। ठीक है, बट इसी क्वेश्चन में अगर हमसे टोटल पूछता है, टोटल पर्सन, तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल पर्सन चाहे इन दोनों को ले लो, ओवरलैपिंग का केस है, चाहे इन दोनों को ले लो, दोनों का सेम ही आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी 20 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी 20 आएगा। तो 20 माइनस में 1 क्या है, 20 माइनस में 1
तो ये कितना आ जाएगा 19। अगर टोटल पर्सन हमसे पूछता तो आता 19, ठीक है। और मिड पर्सन कैसे निकालते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक जितना नंबर बढ़ रहा है वो नीचे वाले में ऐड कर देंगे, या फिर सिंपल निकालेंगे। 4 में से -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। लड़कियों की एक पंक्ति में अदिति का स्थान बाएं से 5वां है। तो अदिति का जो स्थान है वो क्या है, बाएं से 5वां है, ठीक है। आंचल का स्थान दाएं से 6ठा है। तो आंचल का स्थान दाएं से कितना है, 6ठा है। जब वे अपने स्थान आपस में बदलते हैं तो अदिति का स्थान जो है वो बाएं से कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। कितना हो जाता है, 13 हो जाता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक इसमें कितने नंबर ऐड हुए हैं, 13 तक 8। कितने ऐड हुए हैं, 8, तभी तो 13 तक आया है। तो नीचे वाले में भी हम सेम नंबर ऐड करेंगे, तो 6 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब हमसे पूछा क्या है, क्या पूछा है हमसे, आंचल का दाएं से नया स्थान बताना है। तो आंचल का जो दाएं से नया स्थान क्या है, तो नया स्थान ये इसका नया स्थान निकल गया। क्या है, ये इसका नया स्थान मिल गया। यानी जब क्या है, एक बंदे की 2 पोजीशन दे रखी और वो आपस में क्या है अपना स्थान चेंज करते हैं, तब उसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या है टोटल नंबर आपसे पूछता है, ठीक है, या फिर क्या है दूसरे वाले की जो नई रैंक है वो पूछता है, ठीक है, और तीसरा आपसे क्या पूछता है, मिड पर्सन पूछता है। बस इतना ही पूछता है। तो इससे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था, तो आंचल की नई रैंक है, तो नई रैंक इसकी क्या निकल के आई, 14। तो 14 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर हमसे मिड पॉइंट पूछता, मिड पर्सन इससे पूछता, तो मिड कैसे निकालते हैं, मिड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितने नंबर ऐड हुए हैं, 8 हुए हैं। तो 8 में से क्या है -1 करेंगे तो 7, ये इसका क्या आ जाएगा, मिड आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन का टोटल निकालते हैं, क्या है टोटल निकालते हैं, तो टोटल कैसे निकालेंगे, 13 और 6 करेंगे 19, या फिर 14 और 5 करेंगे 19। तो 13 और 6 19 माइनस में 1, तो कितना आ जाएगा 18। तो तीनों केस बता दिए मैंने, टोटल वाला भी, मिड वाला भी, और जो नई पोजीशन निकलती है दूसरे वाले की वो भी बता दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम इसी पैटर्न पे है। लड़कों की एक पंक्ति में यदि m बाई ओर से 10वें स्थान पर है, m जो है वो लेफ्ट से कौन से स्थान पे है, 10वें पे है, n जो है दाई ओर से क्या है, 9वें स्थान पे है, ठीक है। तो आपस में अपना स्थान बदलने पर m जो है बाई ओर से कितने स्थान पे पहुंच जाता है, 15वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या बतानी है, तो कुल संख्या कैसे निकालते हैं, यानी दूसरे एक की तो नई वाली पोजीशन और दूसरे की क्या है, पुरानी वाली पोजीशन ले लेंगे। तो ये इसकी नई है, ये इसकी पुरानी है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 9 24। तो इन दोनों की नई पुरानी लेके फिर उसमें से क्या है -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। कुछ बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो ये अपनी उत्तर होती है, ये होती दक्षिण, तो दक्षिण तरफ मुंह करके बैठे, ठीक है। दीवा पंक्ति के एकदम बाएं है, तो ये है दीवा, बिल्कुल क्या है, बाएं है। तो दक्षिण दिशा इस इधर है अपनी, तो ये इसका बाया हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल क्या है, बाई तरफ है, इसके तरफ इधर कुछ भी नहीं है। मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पर है, मिथिलेश क्या है, दाएं से 5वें स्थान पर है। तो यहां से मिथिलेश दाएं से 5वां बैठा लेंगे, तो 1 2 3 4 5, मिथिलेश दाएं से 5वां हो गया, और जो दीवा है वो एकदम बिल्कुल बाएं है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है, मिथिलेश के तुरंत दाएं कौन है, नम्रता है, तो ये होगी नम्रता, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, और 3 बच्चे उसके दाएं हैं। देखो क्या बोला है,
मिथिलेश के तुरंत दाएं नम्रता है और 3 बच्चे उसके दाएं, तो उसके शब्द जो है वो किसके लिए यूज हुआ है, उसके जो शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ है, नम्रता के लिए यूज हुआ है। तो उसके है जो बाद वाले के लिए यूज होता है। तो ये नम्रता के इधर 3 बच्चे हो गए, 1 2 3। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, यदि नम्रता और दीवा के बीच में 6 बच्चे हैं, तो ये नम्रता हो गई, ये दीवा होगी, तो इसके बीच में 6 बच्चे हमें बैठाने। तो कैसे बैठाएंगे, एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो टोटल पूछ रखा है। तो देखो एक बार फिर से बता देती हूँ, कुछ बच्चे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठे, तो ये उत्तर होती है, इधर नीचे होती है अपनी दक्षिण दिशा। ठीक है, दीवा पंक्ति के एकदम बाएं है, तो दीवा जो है वो बिल्कुल एकदम बाएं है, तो ये इसका बाया है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पे है, तो मिथिलेश दाएं से 5वें स्थान पर है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 ये मिथिलेश हो गई। ठीक है, मिथिलेश के तुरंत दाएं कौन है, नम्रता है। ठीक है, और 3 बच्चे उसके दाएं है, तो 3 बच्चे नम्रता के दाएं, ये 3 बच्चे हो गए। यदि नम्रता और दीवा के बीच में 6, तो नम्रता और दीवा के बीच में हमने कितने बैठा दिए, 6 बच्चे और बैठा दिए। तो पंक्ति में कुल पूछा है, तो इन सबको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, एक रेलवे स्टेशन पर एक पंक्ति में अरुण बाएं से 75वां तथा वीर दाएं से 50वां है, वे आपस में अपनी स्थिति बदल लेते हैं। तो सेम वही क्वेश्चन है, पोजीशन चेंज वाला है। तो एक रेलवे स्टेशन पर एक पंक्ति में अरुण जो है वो क्या है, बाएं से कितना है, 75वां है, तथा वीर जो है वो राइट से कितना है, 50 है। वे आपस में अपनी स्थिति बदल लेते, तब अरुण जो बाएं से कितना हो जाता है, 135 हो जाता है। तो मैंने क्या बताया था, एक की तो नई पोजीशन और दूसरे वाले की जो है पुरानी पोजीशन को ऐड करके माइनस में 1 कर देंगे। देखो अरुण जो है लेफ्ट से 75वां है, वीर जो है दाएं से कौन सा है, 50वां है। ठीक है, तो वे आपस में अपनी स्थिति बदल लेते, तो अरुण जो है बाएं से 135वां हो जाता है। तो अब इन दोनों को ऐड करके माइनस में 1 कर देंगे। तो 135 प्लस में 50 माइनस में 1, तो कितना आ जाएगा, 581। तो 185 माइनस में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 184। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, महिलाओं की एक पंक्ति में अनु दाएं से 281वीं तथा किरण बाएं से 200वीं है। जब वे अपनी स्थिति बदल लेते तो अनु दाएं से 319वीं हो जाती, तो पंक्ति में कुल कितनी महिलाएं हैं। तो टोटल में क्या बता रखा है, एक की पुरानी पोजीशन, दूसरे वाले की नई, माइनस में 1। तो अनु जो है कितने हैं, दाएं से 281वीं है तथा किरण बाएं से 200वीं है। ठीक है, तो अनु दाएं से कितनी हो जाती, 319। तो अनु की तो नई पोजीशन ले लेंगे, क्या है, अनु की तो नई पोजीशन और इसकी पुरानी, 319 प्लस में 200 माइनस में 1। तो इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 519 माइनस में 1, तो कितना आ जाएगा, 518। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो देखो अगर सेम पैटर्न पर क्वेश्चन रिपीट होते तो उनको क्या है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि जो पैटर्न है, जो फॉर्मूला है वो मैंने ऊपर बता दिया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, एक पंक्ति में निहाल दाएं छोर से 51वां है। ठीक है, रोहन बाएं छोर से 21वां है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति है, अब ये देखो नेक्स्ट पैटर्न है, यदि उनके बीच में क्या है, 5 व्यक्ति है, तब पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या आपको बतानी है।
तो देखो जब व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूछे ना, और एक एक अधिकतम संख्या होती है, एक होती है न्यूनतम संख्या। तो देखो अधिकतम संख्या पूछे तब तो आपको कुछ नहीं करना, इन सबको ऐड कर देना है जितने भी आपको दे रखे, लेफ्ट राइट और मिड, ठीक है। और जब आपसे क्या है न्यूनतम पूछे, क्या है न्यूनतम पूछे, तब अपना ओवरलैपिंग वाला केस लगता है। तो उसके अंदर क्या था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में मिड माइनस में 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, यहाँ पे तो सिर्फ अधिकतम पूछा, तो अधिकतम में तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ जितने आपको लेफ्ट राइट मिड जो भी दे रखे उन सबको सिर्फ ऐड करना है। तो अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम या फिर बोले मैक्सिमम, तो उसमें क्या करते हैं हम, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, तो इन सबको ऐड कर देना बस। 51 प्लस 21 प्लस के 5, तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक और एक, 2 5 और 2 7 प्लस के 5, तो कितना आ जाएगा 77। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या बोल रहा है, किसी पंक्ति के रोहन जो है बाय से 125वें स्थान पर है तथा श्याम दाएं से 119वें स्थान पर है, उनके बीच में 5 व्यक्ति हो तो पंक्ति में कम से कम। अब देखो वो था अधिकतम, अधिकतम में तो कुछ नहीं करना था, जो भी नंबर आपको दे रखे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जो भी मिड में, उन सबको सिर्फ ऐड करना था। जो न्यूनतम बोले या फिर कम से कम बोले तो उसके अंदर कौन सा रूल फॉलो होता है, उसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस में 2। तो ये कौन सा केस होता है, ये होता है ओवरलैपिंग वाला, ओवरलैपिंग का। तो इसमें देखो कम से कम पूछा है, तो इसमें क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करेंगे, फिर माइनस में मिड और माइनस में 2 करेंगे। तो इन लेफ्ट प्लस राइट कितने हैं, 125 प्लस में 129, माइनस में मिड पर्सन कितने हैं 5 है, फिर उसमें माइनस के 2 अपनी तरफ से करेंगे। अपनी तरफ से क्यों करेंगे, क्योंकि जो लेफ्ट राइट के दो है ना, एक लेफ्ट का एक राइट का, तो ये 2 माइनस करने होते हैं इसमें, सिर्फ ये 2 लगाते, इसलिए हम 2 लगाते अपनी तरफ से। तो अब इनको क्या है ऐड करके कितना आ जाएगा, 125 प्लस में 129 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 मिनट रुको भाई, 129 नहीं है, 119 है। क्या है देखो, क्या था लेफ्ट प्लस, न्यूनतम वाले केस में क्या था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में मिड माइनस में 2। तो लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करेंगे तो 125 प्लस में 119 माइनस मिड में कितना है 5 माइनस में 2। ये जो 2 हम किसको माइनस करें, ये जो लेफ्ट, एक लेफ्ट है एक राइट है, तो ये जो छोर पे दे रखे बाएं दाएं वाले, इन दोनों को माइनस करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके 125 प्लस के 119 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 112। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 7 नहीं 237। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, एक पंक्ति में मोहन जो है बाय से 23वां है। मोहन क्या है बाय से कितना है, ये मोहन है, ये बाय से कितना है 23वां है, ठीक है। और दीपक दाएं से 19वां है। दीपक क्या है दाएं से 19वां है, ठीक है। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी होती है, हो सकती है। तो रोहन दोनों के ठीक बीच में है, रोहन क्या है बिल्कुल ठीक बीच में है। अब तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, तो देखो रोहन बिल्कुल बीच में है, तो हमें नहीं पता कि 2 इधर है या 3 इधर है, कैसे भी बन सकता है, ठीक है। तो इसमें कंफर्म नहीं है कि 2 इधर है या 3 इधर है या फिर 2 इधर है या 3 इधर है।
तो इसका जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर जो डी इसका राइट आंसर होगा। निर्धारण नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल बीच में है। क्या है? बिल्कुल बीच में है, तो इसका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्लास में शुभम शीर्ष से 7वीं पायदान पर है, विजय शीर्ष से 15वीं पायदान पर है, उसी क्लास में तल से 21वीं पर है। तो देखो क्या बोल रहा है, क्लास में क्या है, शुभम क्या है, शुभम क्या है, टॉप से कितने पे है? 7वीं पायदान पे है, ठीक है। विजय शीर्ष से यानी टॉप से कितने पे है? 15वीं पायदान पे है। ऊपर से तो विजय 15वीं पे है, उसी क्लास में तल से 21वीं में है। तो कौन है 21वीं में? विजय है। कौन है? विजय। ये क्या है? बॉटम से है और ये है टॉप से है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है? शुभम तल से किस पायदान पे है। तो जब एक की दोनों पोजीशन दे रखी है तो और एक की हमें निकालनी है, तब हम क्या करते हैं? शुभम तल से किस पायदान पर है। तो जो एक की नई पोजीशन है और उसकी पुरानी, इन दोनों को ऐड करके -1 करेंगे तो क्या है? वो शुभम की पोजीशन आ जाएगी। तो 21 और 7 28, 28 माइनस में 1 करेंगे तो 27। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। राम एक निश्चित परीक्षा में शीर्ष से 16वें स्थान पर है, नीचे से 15वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुल पूछा है, तो कुल पूछा है तो क्या लगा देंगे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1। तो 16 प्लस के 15 माइनस में 1, तो कितना आ जाएगा? 31 माइनस में 1 30। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। एक पंक्ति में अमन प्रारंभ से 12वें स्थान पर है, रमन अंत से 26वें स्थान पर है तथा अमन और रमन के मध्य 25 लड़के हैं। तो कुल लड़के आपको निकालने हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब आपको क्या है मिड पर्सन दे रखा हो और कुल पूछे या फिर अधिकतम पूछे, तो उसमें क्या है सिर्फ एक ही रूल होता है, एक ही रूल अप्लाई होता है। वो कौन सा होता है? इन सबको ऐड कर देना है आपको। क्या है? इन सबको ऐड कर देना। जब आपसे कुल पूछे या फिर मैक्सिमम या फिर ज्यादा से ज्यादा पूछे, अधिकतम पूछे, तो इन सबको सिर्फ ऐड कर देना है। तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, तो 12 प्लस के 26 प्लस के 25, तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 2 8, 8 और 5 13, 1 3 3 और 1 4 और 2 6। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। 50 छात्रों की एक कक्षा में यदि रोहन आगे से 11वें स्थान पर है और विकास पीछे से 17वें स्थान पर है, जब क्या है आपको चाहे आगे से दे रखो चाहे पीछे से, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, चाहे टॉप हो या फिर बॉटम हो, तो उसमें सिर्फ एक ही रूल लगता है। वो अपना कौन सा है? देखो 50 छात्रों की एक कक्षा में, अब यहाँ पे हमें टोटल नंबर दे रखा है और हमसे पूछ क्या रहा है? मिड में पूछ रहा है, रोहन और विकास के बीच में कितने छात्र हैं। तो हमें यहाँ पे मिड निकालना है। तो मिड कैसे निकालेंगे? तो टोटल देखो 50 छात्रों की एक कक्षा में यदि रोहन आगे से 11वां और विकास पीछे से 17वें स्थान पर है, तो रोहन और विकास के बीच में कितने छात्र हैं। तो हमें क्या क्या करेंगे? जो लेफ्ट, जो ऊपर या नीचे से दे रखा है या फिर लेफ्ट राइट जो भी दे रखा है, उन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर उसको जो टोटल है दे रखा है ना, उसमें से हम माइनस कर देंगे तो वो क्या है? हमारा मिड निकल आएगा। तो करो क्या है? रोहन आगे से 11वां है और पीछे से क्या है? 17वां है। तो टोटल कितने आ गए? 28 आ गई, यानी आगे और पीछे से इसकी पोजीशन, ठीक है। अब टोटल कितना है? 50। तो 50 में से क्या है? 28 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22। ये कितना? ये आ जाएगा अपना मिड पर्सन। विकास के बीच, रोहन और विकास के बीच में कितने छात्र है? 22। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। देखो क्या बोल रहा है, एक बार फिर से देख लो।
50 छात्रों की एक कक्षा में यदि रोहन आगे से 11वां है और विकास पीछे से 17वां है, यानी टोटल हमें दे रखा है और हमसे क्या है, बीच के छात्र पूछे हैं, तो उसमें क्या रूल लगाते हैं, जो हमें दे रखा लेफ्ट राइट हो, चाहे आगे पीछे हो, चाहे ऊपर नीचे हो, उन दोनों को ऐड करके जो टोटल है उसमें से माइनस कर देंगे। बस इतना करना आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। एक कक्षा में राज ऊपर से 15वां और वाणी ने आखिरी से 32वां स्थान हासिल किया है। राज और वाणी की मध्य कक्षा में 12 विद्यार्थी, तो यहाँ पे अधिकतम संख्या पूछी है, तो अधिकतम संख्या में तो कुछ लफड़ाबाजी नहीं है, जो भी आपको दे रखी है, जिसकी जो भी पोजीशन है उन सबको सिर्फ ऐड करना है। न्यूनतम में क्या बताया था, न्यूनतम में रूल लगता है, न्यूनतम में क्या था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस के टोटल और माइनस का 2, वो न्यूनतम में है, और अधिकतम में तो कुछ नहीं करना, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, तो इन सबको सिर्फ ऐड कर देना है। 15 प्लस 32 प्लस में 12, तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 है, 32 है, प्लस के 12 है, तो 5 और 2 7 और 2 9, 3 और 1 4, 1 5, तो ये तो हमारा ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पे 8 की जगह आप 9 कर लो, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो गाइज आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।